नमस्कार, नमो नारायण। गीता दैनिक दैनिक के अंदर आज हम प्रवेश कर रहे हैं 299 300 दिन में एक दिन कम। और आज के श्लोक 25-26 चतुर्दशो अध्याय तो है, गुणत्रय विभाग योग नाम है इसका। और आज के श्लोक का पाठ प्रारंभ करते हैं। मानापमानयोस्तुल्य स्तुल्यो मित्रारिपक्षयो सर्वारंभ परित्यागे गुणातीतः स उच्यते। माचयो व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते सगुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्मभूयाय कल्पते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तथा जो मान और अपमान में सम है, मित्र पक्ष और वैरी पक्ष में भी सम है, एवं सब प्रकार के कर्मों को त्यागने वाला, कर्म फल का ईश्वर अर्पण, फलासक्ति का त्याग, कर्मासक्ति का त्याग एवं कर्तापन का त्याग करने वाला है, वह पुरुष गुणातीत कहा जाता है। और जो पुरुष अव्यभिचारिणी भक्ति योग के द्वारा मुझे बचता है, वह इन 3 गुणों का अतिक्रमण करके ब्रह्म रूप होने के लिए योग्य बन जाता है। जो भी निशानियां बताई, वो निशानियां अगर कृष्ण करने लगे, कृष्ण की बातें समझ के अर्जुन करने लगे, तो युद्ध का स्वरूप दूसरा हो जाएगा। तो कभी कभी जैसे हम बताते हैं, कई बातें कथा में नहीं, जैसे बहुत सारी बातें चलती है, तो कथा में जैसे बात चलती है कि गुड़ का पानी पीना बहुत अच्छा है, गुड़ खाना अच्छा है, लेकिन किसको गुड़ सेट नहीं होता है, गुड़ खाने की बात ही नहीं आती है। कभी कभी होता है नींबू पानी पियो, पर भाई उसको एसिडिटी ज़्यादा होती है नींबू से, उसके लिए नहीं है। तो कुल मिलाकर के देश काल परिस्थिति और पात्र को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक श्लोक का निर्णय किया जाता है। केवल श्लोक लिखा हुआ है उसको इम्प्लीमेंट डायरेक्ट नहीं कर सकते। The parameters are देश काल परिस्थिति पात्र। देश means place, काल means time, परिस्थिति circumstances and पात्र means an individual character. It differs from person to person. हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग है, परिस्थितियां अलग हैं। तो मान अपमान इस तुल्य तुल्य वाले श्लोक कहता है कि वह समान सत्ता में स्थित है, इसीलिए मान अपमान तथा शत्रु मित्र के पक्ष में तुल्य रहता है। जब 2 व्यक्तियों में झगड़ा होता है तो वह किसी का पक्ष नहीं लेता। जैसे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि वो पक्ष नहीं लेते हैं। मैं कहीं आज अखबार में पढ़ रहा था, अभी हिंदुस्तान के अंदर 5000 परिवार हैं जिनमें से ऊपर जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट में तय करती है कि जज कौन बनेगा। तो बाकी तो मतलब लायक है ही नहीं 5000 परिवारों के। 2-3 परिवार ऐसे हैं जो पॉलिटिकल पार्टी में अपने चाचे भतीजे बेटे भाई बहू को टिकट देते हैं, और वो सब आप जानते हो। इस देश में एक आमूल चूल परिवर्तन की आवश्यकता है, जिसका कृष्ण कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। बहुत परीक्षाएं हो गई भाई। 5000 परिवारों में से तुम जुडिशरी के अंदर जज ले आओगे, तो एक जुडिशियल कमीशन IAS IPS की तर्ज पे सब ओपन कैटेगरी सबको मिलना चाहिए चांस। क्या मेरे OBC SC ST भाइयों में अकलमंद लोग नहीं है? आरक्षण सुप्रीम कोर्ट तक भी होना चाहिए, ऐसा मेरा निजी मत है। बाकी संविधान को मैं मानता हूं, जो लिखा हुआ है उसको मानना पड़ेगा, मेरे लिए ऑप्शन भी क्या है। पर जो है लोकशाही का अभिव्यक्ति की आजादी, उसमें मैं विथ ड्यू रिस्पेक्ट। 5000 परिवारों में से सिर्फ जुडिशरी से लोग आएगा तो इट्स नॉट एनकरेजिंग एट ऑल। तो किसी भी पक्ष नहीं लेता कि केवल दृष्टा मात्र रहता है। अनात्म में आत्मबुद्धि होने से, अर्थात देहात्म बुद्धि होने से आरंभ होता है। उसकी देह बुद्धि है, नहीं तो आरंभ कैसे होगा? अथवा जब सृष्टि की सत्ता ही नहीं तो आरंभ किससे करेगा? इस प्रकार आरंभ का न होना ही उसका सर्वारंभ परित्याग है। मनोराज्य द्वारा भले ही कोई 50 मंजिल का मकान बनाए, मतलब कल्पनाओं में कि मेरा 50 माले का मकान है, परंतु उस मकान के ऊपर नीचे बीच में और इधर उधर आकाश ही तो है, और वो मकान भी आकाश से बिना और क्या है, क्योंकि न रोड़ा लगाया, न सीमेंट लगाया, न कपची लगाई, बना दिया 50 माले की बिल्डिंग। मकान की तो सत्ता ही नहीं है, वह सब आकाश मात्र है। यहां जो मकान का आरंभ है वह मनो मात्र है, तो आरंभ हुआ ही कहां? यही उसका सर्वारंभ परित्याग है। अतः आरंभ का त्याग केवल निवृत्ति भ्रष्ट ही नहीं करता। सच्चा सर्वारंभ परित्यागी तो आत्मनिष्ठा ही है, और वह गुणातीत है। ये गुणातीत के लक्षण स्वयं वेद्य हैं, इन्हें दूसरा कोई नहीं जान सकता। यहां संकेत मात्र से इसकी चर्चा की गई है।
तो माँ च व्यभिचारिणी के अंतर्गत कहते हैं कि भक्ति दो प्रकार की होती है, व्यभिचारिणी और अव्यभिचारिणी। आज शिव जी की, कल कृष्ण की, परसों राम की, इसकी उपासना बदलती रहती है, तो वह अव्यभिचारिणी भक्ति है। मुझे कई ऐसे शिष्य मिलते हैं कि आपसे दीक्षा लेनी है। अच्छा, आजकल तो इतना प्रेशर हो गया कि मुझे मानना ही पड़ा, भाई ऑनलाइन भी दीक्षा देंगे, जाओ। तो पूछते हैं टीम से, मैं पूछता हूँ पहले कहाँ से दीक्षा ली है, पूछ लो। हाँ, तो 3 साल पहले ये बाबा थे, 2 साल पहले वो बाबा है, अभी कोई दूसरी बाबी जी चल रही हैं, अब आपके पास आना है। क्यों? ये अव्यभिचारिणी भक्ति है। तुम गुरु के प्रति निष्ठावान बनो। स्त्री अपने पुरुष बार बार नहीं बदलती है, पत्नी अपने पति को बार बार नहीं बदलती है। तो जैसे मीरा का भजन है ना, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, चाके संग मोर मुकुट सोई, मेरो पति सोई। मेरा एक ही पति है, मोर मुकुट वाला। मीरा ने कभी नहीं कहा कि ओ कृष्ण से थोड़ा पावरफुल शंकर लगता है, बदल दो। फिर शंकर जी अच्छा रहने दो, थोड़ा विष्णु की तरफ जाते हैं। फिर विष्णु से काम नहीं बना, पैसे नहीं मिलते हैं, ऐसा कर लो लक्ष्मी के पास चले जाते हैं। एक ही जगह खड्डा करो, जल निकलेगा। अव्यभिचारिणी भक्ति इसी को कहते हैं जो बार बार बदलता है। मैं तो कई गुरु कर सकता हूँ, गुरुओं की छूट है। अरे मूर्खा, गुरुओं की छूट होती तो फिर उदाहरण तो तुम देखो किसका दे रहे हो। उदाहरण देंगे दत्तात्रेय भगवान का, 24 गुरु नहीं है उनके, 24 उपगुरु हैं उनके। गुरु तत्व में एक ही होता है, एक की ही शरणागति होती है, एक से ही प्रेम होता है, एक के ही प्रति आस्था होती है, एक से ही अनेक होता है। एक ओंकार सतनाम। ऐसे उपासक का कभी कल्याण नहीं होता। मैं नहीं कहता हूं, महात्मा जी कहते हैं और वरिष्ठ हैं। और यदि निरंतर एक इष्ट, एक गुरु, एक मंत्र और एक शास्त्र रहे तो यह अव्यभिचारिणी भक्ति। जो बदल दे वो व्यभिचारिणी। अव्यभिचारिणी का वापस लक्षण बताऊं, ऐसे उपासक का कभी कल्याण नहीं होता जो व्यभिचारिणी में है। लेकिन यदि निरंतर एक इष्ट, एक गुरु, एक मंत्र और एक शास्त्र रहे तो यह अव्यभिचारिणी भक्ति है। अथवा जो भक्ति इस लोक, परलोक और सिद्धियों के सुख को त्याग कर निष्काम भाव से की जाए वह अव्यभिचारिणी है। उसी को अहेतु की मतलब हेतु नहीं, अहेतु की भक्ति। कोई मेरा अपना पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है। कई लोग पूछते हैं कि आप तो कहते हो कि ये पैसे क्या करोगे, पैसे का आपसे क्या लेने देना, आप तो सन्यासी हो। तो मैं कहता हूं कि श्री त्रिपुर भैरव शक्तिपीठ का तो ये करने की क्या जरूरत है। अरे भाई, संकट का काल है। मैं कहता हूं कि 5 उग्र साधनाओं में से कोई एक उग्र साधना प्रारंभ करो और उस उग्र साधना के अंतर्गत बाकी तो ठीक है। लेकिन भैरव जी को मैंने प्रधान रखा कि भारत के नहीं, विश्व के तंत्र से संबंधित लोग आए, विचार करें और तंत्र को आगे बढ़ाएं। तंत्र ही शक्ति का द्वार है, प्रथम प्रवेश का। इस देश को उस गर्त से उठाने के लिए, इस तमस से उठाने के लिए सात्विक तंत्र की आवश्यकता है। इसी तंत्र से, इसी भैरव से देवी जागेगी, शक्ति जागेगी, जो शक्ति सुषुप्त हुई है इस राष्ट्र की। 900 साल, 1000 साल से हम गुलाम हैं। क्यों? कभी सोच के देखो, ये शक्तिहीन राष्ट्र क्यों शक्तिहीन बन गया है? 2014 से जाके शक्ति का थोड़ा सा उदय देख रहे हो। लेकिन इसको अगर सस्टेन करना है तो भैरव जी की उपासना में उतरना पड़ेगा, पंचमुखी हनुमान की उपासना में उतरना पड़ेगा, तंत्रोक्त गणपति की उपासना में उतरना पड़ेगा, काली, दश विद्या, महाविद्या, शिव तंत्रोक्त पूजा में उतरना पड़ेगा। अपने स्वभाव से किसी एक में उतरो। तो ये अहेतुकी है कि तंत्र पीठ जो तैयार हो रही है वो राष्ट्र के लिए, सनातन के लिए। और उसके लिए यस, अगर मुझे भिक्षा करनी भी पड़े तो मैं करूंगा, कर रहा हूं। और मेरा कोई आग्रह नहीं है कि आप दोगे तो होगा, वो परमात्मा का कार्य है, होकर रहेगा। तुम निमित्त बन जाओ, पुण्य कमा लो। हम तो संकल्प लेके चले हैं, पूरा करके दिखाएंगे। क्योंकि ये मेरा स्वयं का नहीं है, ये उस राष्ट्र के लिए, उस सनातन के लिए, धर्म के लिए है, सबके लिए है। तो उत्तम के अजबस मन माही, सपने हूं आन पुरुष जगनाही। इस उक्ति के अनुसार जिसकी दृष्टि में अपने इष्ट के सिवा दृश्य की कोई सत्ता ही नहीं है, जिसे संपूर्ण प्रपंच इष्टमय प्रतीत होता है, उसकी भक्ति
अव्यभिचारणीय। मैं तो जिन महात्माओं के दर्शन करता हूं मुझ में रामकृष्ण परमहंस की मैं छवि देखता हूं। तो कोई कहता भी है कि आप कभी वैष्णवों के साधुओं का भी इतना सम्मान करते हो, शैवों का भी करते हो, शाक्तों का भी करते हो। मेरे लिए सब मेरे रामकृष्ण परमहंस स्वरूप है, मैं सबको नमन करूंगा। तो ये अव्यभिचारिणी भक्ति। इसे ही अनन्य भक्ति भी कहते हैं, क्योंकि यहां अन्य का अत्यंत अभाव है। जो ऐसी भक्ति करता है वह ब्रह्म भाव को प्राप्त होने में समर्थ होता है। वह भक्त पूर्ण परिपक्व होने पर सगुण भाव को पार करके निर्गुण ब्रह्म भाव प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार भक्ति करते करते जब वैराग्य होगा तब विचार के द्वारा तत्व ज्ञान की भी प्राप्ति होगी। तो ये सीढ़ियां बताई, उसका क्रम बताया। और फिर से मैं दोहरा दूं, कृष्ण सबके लिए बता रहे हैं। अर्जुन को जो कार्य करना है उनको युद्ध करनी है। वो अर्जुन को नहीं बोल रहे कि तुम ऐसे मान लो, नहीं, तुम्हें बता रहा हूं, सुन लो। तो श्लोक है, मानापमानयोस्तुल्यो मित्रारिपक्षयो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते मा च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतीत्येतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। आज इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमो नारायण।